नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ये पता है कि पुरुषों की जननन के अंदर, पुरुषों की प्राइवेट पार्ट के अंदर, पुरुषों की पेनिस के अंदर भी जो ब्लड जाने का रास्ता है, जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से ब्लॉकेज पड़ सकता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होता है, जैसे ब्रेन में ब्लॉकेज होता है। ब्रेन में ब्लॉकेज होता है तो पैरालिसिस हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है। हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो सिमिलरली पुरुषों की प्राइवेट पार्ट के अंदर, पेनिस के अंदर जो आर्टरीज है वहाँ पर भी ब्लॉकेज बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से। लेकिन इस केस में किसी की मौत नहीं होती है, किसी की जान नहीं जाती है एटलीस्ट। जैसे हार्ट अटैक की केस में बंदे का जान जा सकता है, स्ट्रोक की केस में लकवे पड़ सकता है, जान जा सकता है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट पार्ट के भीतर अगर ब्लॉकेज बढ़ेगा तो वहाँ पे आपका जान तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको नामर्थ, आपको नापुंसकता जैसी प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ेगा। यानी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका लिंग के अंदर, आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर उतना अच्छा तरीके से आपको कठोरता आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ चुका है, खास तौर पे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो बढ़ चुका है, इसके कारण से जो आपका आर्टरीज है, जो ब्लड जाने का रास्ता है लिंग तक, वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर जाएगा। ब्लॉकेज अगर क्रिएट हो जाएगा, कोई अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई क्रिएट हो जाएगा तो ब्लड जो सप्लाई ठीक प्रकार से पहले हुआ करता था वो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पैसेज है, जो जगह है, जो स्पेस है, वो छोटा हो जाएगा, वो सिकुड़ चुका होगा, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा होगा, जिसके कारण से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपका ब्लड में एलडीएल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आर्टरीज के अंदर एक मोटी चर्बी की लेयर बना देती है, जिसके कारण से एनो यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल होता है वो ठीक प्रकार से सिक्रेट नहीं हो पाता है। खास तौर पे एनो जो होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, ये आर्टरीज की वॉल से ही सिक्रेट होती है। और एनो का सिक्रेशन ठीक प्रकार से होना, ब्लड सप्लाई को ठीक प्रकार से कराना, जो जिस प्रकार से, जिस स्पीड से ब्लड का सप्लाई होना चाहिए एक अच्छा इरेक्शन, एक हेल्दी इरेक्शन मेंटेन करने के लिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जब तक ठीक प्रकार से सिक्रेट नहीं होगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। और आपका आर्टरीज की चारों ओर अगर एक चर्बी का परत अगर जमा हुआ है तब तो फिर वो ठीक से सिक्रेट ही नहीं हो पाएगा, अंदर ठीक से आ ही नहीं पाएगा एनो, तब फिर किस प्रकार से वो इरेक्शन को बढ़ाएगी। तो अगर आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ा हुआ है, एलडीएल की मात्रा अगर बढ़ा हुआ है, तो ये आपका हार्ट की अगर आर्टरीज की बात करें या फिर ब्रेन की आर्टरीज की बात करें तो वहां पे तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा ही करेगा। लेकिन उससे भी बहुत टाइम पहले से ये ब्लॉकेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। आपका जो मेल जेनाइटलिया है, वहाँ की जो आर्टरीज है, उसको सबसे पहले ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षक जो बल होता है वो हर चीज को नीचे की ओर खींचता है। तो जो ब्लड में जो अनवांटेड जो कचरा है, जो फैट्स है, जो बॉडी में होना नहीं चाहिए था, जो आपका लाइफस्टाइल खराब होने के कारण से ब्लड में पड़ा हुआ है, वो सबसे पहले नीचे की ओर जाएगा और आपका जो मेल जेनाइटलिया है उसको सबसे पहले इफेक्ट करेगा। और इसीलिए मैंने एक बात को बड़ा प्रोमिनेंटली देखा है क्लिनिक पे कि जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास स्टार्ट होता है, उनका हार्ट अटैक होने के बाद या फिर स्ट्रोक, लकवा पड़ने के बाद जिनका ट्रीटमेंट मेरे पास स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, तो केस टेकिंग के दौरान मैं एक बात बड़ा प्रोमिनेंटली देखता हूँ इन पेशेंट का अंदर, कि इन सभी पेशेंट का अंदर हार्ट अटैक होने से 2-3 साल पहले से या फिर स्ट्रोक होने से 2-3 साल पहले से ही बॉडी एक सिम्टम देना स्टार्ट करती है। वो सिम्टम ये होता है कि इनका प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन पूरी तरह गायब हो जाता है कहीं ना कहीं। सभी पेशेंट ने मुझे एक बात बताया कि डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक होने से 4-5 साल पहले से ही मेरा अंदर इरेक्शन जो है प्राइवेट पार्ट का, वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद ही मुझे हार्ट अटैक हुआ। तो इन पेशेंट की इन बातों से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज सबसे पहले स्टार्ट होता है मेल जेनाइटलिया के अंदर। जो वहाँ की जो आर्टरीज है, सबसे पहले ब्लॉकेज होना स्टार्ट होता है आर्टरीज के अंदर। तो इस बात को मैं बिलीव करता हूँ, साइंस भी बिलीव करती है कि ब्लॉकेज सबसे पहले होना स्टार्ट होता है जेनाइटलिया के अंदर, मेल जेनाइटलिया के अंदर सबसे पहले ब्लॉकेज होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप सेक्सुअली फिट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका जो हार्ट की जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इस बात को दर्शाता है। लेकिन सभी का ऊपर ये बात एप्लीकेबल होगा ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी को यौन समस्या जिसको जिसको हो रहा है, सभी को लिंग में प्राइवेट पार्ट को वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण से वहाँ पे हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। सभी का कोलेस्ट्रॉल तो हाई नहीं रहता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको प्रॉब्लम होगा, जिसका लाइफस्टाइल ठीक है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है,
उसको अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हो सकता है उसका पीछे कुछ और कारण है, जरूरी नहीं है कि यही एक कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। ये एक कारण है जिसका ऊपर मैंने बात आज तक नहीं किया है, जो मुझे लगा कि नहीं इसका ऊपर बात करना चाहिए, जो कि ये बेसिकली उन लोगों का अंदर होता है जिन लोगों का लाइफस्टाइल खराब है, जिन लोगों का वेट मेंटेन नहीं रहता है, खाने पीने सोने का कोई टाइम नहीं है, जंक फूड खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई थायराइड, हाई ब्लड शुगर, उन लोगों के अंदर ये चीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन जिनका लाइफस्टाइल ठीक है, जो अच्छे टाइम में सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उनको डरने की कोई बात नहीं है। उनका अंदर अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम अगर हो भी रहा है तो हो सकता है कुछ और कारण हो, हार्मोनल इश्यूज भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी यही प्रॉब्लम है, तो आप अपना प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम के साथ कोरिलेट ना करें। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से एक कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग 4 महीना लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको इरेक्शन फिर से आना स्टार्ट हो चुका है, आपका ब्लड सप्लाई जो पेनिस में रुक गया था वो फिर से होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपका अंदर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगा। एक तो आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर आपको पैल्पिटेशन, घबराहट अगर आपको होती है तो वो ठीक हो जाएगा, और साथ ही में अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक हो ही जाएगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अगर आपका अंदर हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं कि आपका अंदर हाई एलडीएल की प्रॉब्लम है, तो आप बेशक इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ही होगा, इसका कोई नुकसान ऐसा सच नहीं है। लेकिन जो लोग फिजिकली फिट है, हेल्दी है, उनका अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यौन समस्या है, तो फिर आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल ना करें। आप लोगों के लिए अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है। जो लोग हेल्दी है, फिट है, फिर भी यौन समस्या हो रहा है, तो उन लोगों के लिए अलग कॉम्बिनेशन है। आप लोग वो वाली कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये वाली कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई ना करें। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि 30-30 ml का आपको लेके आना पड़ेगा, और एक खाली 100 ml का कंटेनर आपको वहां से लेके आना पड़ेगा। जो शॉपकीपर से आप मेडिसिन लेंगे उनको बोलेंगे तो वो आपको एक खाली कंटेनर आपको दे देगा। तो जो मेडिसिन का नाम है मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है आर्निका मोंटेना मदर टिंचर। जो सेकंड मेडिसिन है उसका नाम है जिनसिंग मदर टिंचर। जो थर्ड मेडिसिन है उसका नाम है क्राटेगस मदर टिंचर। तो ये 3 मेडिसिन आप लेके आइए, 30-30-30 ml का आप लेकर आइए, और उस 100 ml के कंटेनर जो आप लेकर आएंगे उस कंटेनर के अंदर आप इन तीनों ही मेडिसिन को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके हिला के उसको आप रख दीजिए। दिन में आप इसको 3 टाइम लीजिएगा, 10-10 बूंद करके लीजिएगा। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार लंच के बाद, एक बार रात को भोजन के बाद आपको लेना पड़ेगा, 10 बूंद हाफ कप पानी के साथ मिला के। और अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ये बोल देता हूँ कि इन मेडिसिन का रोल क्या है हमारा बॉडी में। स्टार्ट करता हूँ आर्निका से। आर्निका जो मेडिसिन है ये आपका ब्लड सप्लाई को पीछे से अच्छी तरह से कराने में सहायक रोल प्ले करता है, और ये आपका ब्लड को थोड़ा सा पतला कर देता है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है तो उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ये जाहिर सी बात है। तो उनमें ये ब्लड को थोड़ा सा पतला कर देती है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती, थोड़ा थोड़ा पतला कर देती है, और ब्लड का जो सप्लाई है जननंग में ये फास्ट तरीके से कराने में एक रोल अदा करती है। तो आर्निका इसलिए एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ये ब्लड को पतला करती है और ब्लड का जाने का जो जो गति है वो गति को बढ़ा देती है आर्निका। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्राटेगस। क्राटेगस जो मेडिसिन है ये तो जाना ही जाता है, हार्ट की एक रामबाण मेडिसिन जाना जाता है। तो अगर आपका हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। अगर आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को हटाने का काम करेगी क्राटेगस। इसके अलावा आपका आर्टरीज को भी ये क्लीन कर देती है। आर्टरीज को क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आर्टरीज अगर क्लीन नहीं हो पाएगा ठीक से तो फिर आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो ठीक से सिक्रेट नहीं हो पाएगा, और ब्लड में घुलकर वो ब्लड का जो गति है वो फास्ट तरीके से नहीं करा पाएगा। जो आर्टरीज को फैलाने का काम करना पड़ता है, आर्टरीज ऐसा रहता है, आर्टरीज को इस प्रकार का डायमीटर को बढ़ाना पड़ता है, वो काम करती है आपका एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड करती है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ठीक से अगर निकल ही नहीं पाएगा आपका आर्टरीज की वॉल से, तो फिर वो आपका ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा, आपका आर्टरीज का जो डायमीटर है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो क्राटेगस जो मेडिसिन है ये आपका आर्टरीज के अंदर जमा हुआ जो चर्बी का परत है उसको ये क्लीन कर देता है, उसको हटा देता है। हटाने से ऑटोमेटिकली जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो दबा हुआ है उसके पीछे वो अच्छी तरह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड जो मेडिसिन है उसका नाम है जिनसिंग। और जिनसिंग जो मेडिसिन है ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल को बढ़ाती है।
तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों इन मेडिसिन को प्रेस्क्रिप्शन किया। आर्नी का जो मेडिसिन दिया हूँ वो आपका ब्लड में जमा हुआ थक्का को वो हटाएगा, यानी जो आपका ब्लड है उसको पतला करेगा, इसका काम हो गया। सेकंड काम है क्राटेगस का। क्राटेगस क्या काम करेगी, जो आपका आर्टरीज के अंदर जो जमा हुआ जो चर्बी का परत है, जो ब्लॉकेज, उसको खोलने का काम करेगी। वो अगर उसको खोल देगी उसके बाद रोल आएगा जिनसिंग का। जिनसिंग क्या करेगी, जो एनो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो सप्रेस हुआ है, जो दबा हुआ था इतना दिन से, उसका लेवल को फिर से वो बढ़ाने में सहायक रोल प्ले करेगा। तो ये तीन चीज अगर आपका अंदर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को बड़ा सोच समझ कर मैंने बनाया हुआ है। मैं पेशेंट के अंदर देता भी हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से काम आता है। इतना अच्छा काम होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जहाँ पेशेंट के अंदर मैं देखता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोटे है, ओबेस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो वहाँ पे उन पेशेंट के अंदर मैं एक कॉम्बिनेशन देता हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इस कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ उसी दिन से आप लोगों को लाइफस्टाइल को भी फोकस करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल को आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम आप लोग मेडिसिन नहीं खा सकते हैं। तो लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करना पड़ेगा। वेट अगर आप लोग कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे कि आपका बॉडी के अंदर 50% जो प्रॉब्लम्स है वो तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। वेट को कम करने के लिए आप लोग को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ेगा। जो शाम का खाना होता है उसको जल्दी खा लीजिए, शाम 7 बजे तक खा लीजिए। अगला दिन सुबह 9 बजे 10 बजे आप फर्स्ट खाना खाइए। 15 आवर्स 14 आवर्स आप फास्टिंग करिए हर दिन। इसको करने से ही आप देख पाएंगे कि आपका वेट धड़ल्ले से गिर रहा है। और उसी के साथ हो सके तो थोड़ा सा आप लोग व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे देखेंगे कि आपका अंदर बहुत जल्दी बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आ रहा है। और बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब टोटली बंद कर दीजिए। आप देख पाएंगे कि 4 महीने के अंदर आपका अंदर पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन आपका अंदर आ चुका है। आपको और कोई दवा खाने की कोई दरकार ही नहीं पड़ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोग का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।